उत्तर प्रदेश की ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, मोदी गवर्नमेंट के 9 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? 9 साल बेमिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में जितने भी हमारे कार्य हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड देती है। बाकी कोई पार्टी कभी कुछ नहीं बताती और हम जनता के बीच हर समय हैं और हमारी सारी कल्याणकारी नीतियाँ योजनाएं जो हैं वो जनता के पास हैं। तो उसको हम अपना रिपोर्ट कार्ड बना के जनता के बीच आएंगे, क्योंकि जनता हमें लगातार चुन रही है। तो जनता को हमें बताना भी है कि हमने 9 साल में क्या किया है। तो इस योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारा वादा था, हमारे पार्टी की स्थापना जिस बिंदु पे हुई थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 हटाएंगे, तो ऐसा हम अपने वादे के अनुसार धारा 370 को हटाए। हमारा वादा था कि हम जब आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण होगा। आपने देखा था कि पूर्ववर्ती सरकारें कैसे चिल्लाया करती थी, अरे डेट कब बताओगे, राम मंदिर बनाओगे तो डेट कब बताओगे, ऐसा बताती थी। लेकिन उनके सारी चीज़ों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर का भी भव्य निर्माण हो रहा है। और आज अयोध्या में जाके देख लें आप कि कैसा वातावरण है। अयोध्या पूरा विकास से भर गया है। जिस अयोध्या को देखने में लगता नहीं था कभी हमारे भगवान राम की वो स्थली है, लेकिन आज हर चीज़ अयोध्या में स्थापित हो रहा है। आप जाने के बाद लग रहा है कि हम किसी सिटी से गुजर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है और तमाम हमारे केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल, पहले क्या सड़कें थीं और आज के लोग एक एक्सप्रेसवे बना करके 5 साल यही चिल्लाते थे, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं होता था कि हमारे एक ये हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो ये बनाया तो वो बनाया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया है। पूरे पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप है। आज सभी कल्याणकारी नीतियाँ से किसान सम्मान निधि हुआ या महिलाओं के लिए देखिए, जितना हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, बीसी सखियों के माध्यम से और हर योजना के माध्यम, हर घर नल, ये कितनी प्राथमिकता थी हमारे गांव के लोगों तक, हर घर नल पहुंचाना, साफ पीने का पानी पहुंचाना, जो हमारा आधारभूत मूलभूत चीज़ें हैं। ये हमारे देश को इतने साल आज़ाद हुए हो गया था, साफ पानी तक ग्रामीण स्थिति में पीने को नहीं मिल रहा था। आज गाँव में साफ पानी मिल रहा है। इतना आवास कभी इतने लोगों के सर पे छत हो, पक्के मकान हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया है। हर घर शौचालय हो, एक भी महिला बाहर न जाए, असुरक्षित न रहे और तमाम बीमारियों से बचाव हो, ऐसे हर घर शौचालय प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत दिया। आज बहनें निकल निकल के घर से धन्यवाद दे रही हैं और रोजगार से जुड़ने के लिए घर घर से बहनें आगे आ गई हैं। हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार मुक्त पूरा शासन चल रहा है। जितनी भर्तियां हो रही हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं। आज जितना बेटे हमारे पास हो रहे हैं, सभी कंपटीशन में हमारी बेटियां पास हो रही हैं। सबको समान अवसर मिल रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, सब में स्किल डेवलपमेंट में भी युवाओं को हर जगह से स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, उनके सामने बाधा ना आए। सरकार 24 घंटा और आदरणीय मोदी जी हमेशा चिंता करके सबके कल्याणकारी योजनाओं बना के सबके लिए विकास का रास्ता खोल रखा है। तो 9 साल में हमारे पास बताने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आपके पास इतना नहीं है कि आप इतना लंबा कोई चीज़ दिखा पाएँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना किया, सबसे बड़ी बात सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ जो हमारी ये संकल्पना शुरू हुई थी और जो हमारे कार्य शुरू हुए थे, आज वो पूरे पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे। कोई जातिवाद नहीं है। आज देखिए 3 तलाक जैसा मुद्दा हमारी मुस्लिम महिलाओं की, बहनों की, जो इतनी बड़ी एक क्या कहें, इतना बड़ा उनके लिए जी का जंजाल था, काल था कि कोई 3 बार तलाक बोल करके पूरे जीवन से अपने जीवन को हटा लेता था। ऐसे नियम बना करके और हमारे आदेश करा करके आज 3 तलाक से भी छुटकारा दिला दिया। तो हिंदू मुस्लिम कोई भी, यहाँ सभी वर्ग के लोग बहुत खुशहाल हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों में देखिए, विदेश के लोग भी
कितने खुश हैं। आज हर जगह लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये है आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और सुशासन। और जितना हमारे आदरणीय मोदी जी का है उतना ही डबल इंजन की सरकार अगर विश्वास करके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में बना है, तो जितनी योजनाएं केंद्र से आ रही हैं उतनी हमारी सारी प्रदेश से भी संचालित हो रही हैं। और सुशासन का उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल है। उत्तर प्रदेश में 9 साल बेमिसाल आदरणीय मोदी जी की किए हुए हर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। और मैडम, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, चूंकि भारत गांव का देश है और ऐसे में यूपी में डबल इंजन की सरकार है और ग्राम विकास की मंत्री हैं आप, तो गांव के लिए क्या कुछ यूपी गवर्नमेंट स्पेशल कर रही है, क्या कुछ अगली योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए? सबसे पहली बात, गांव में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आज गांव-गांव में हमारी बिजली व्यवस्था सुधर गई है। जगह जगह खंभे तार जर्जर सब हटा करके नए केबल लग रहे हैं। गांव-गांव में सड़कें बन रही है। बहुत गांव में तो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ सड़कें ही नहीं थी, उन गाँव को भी सड़कें से जोड़ा जा रहा है। और बिजली बराबर, जो पहले 4 जनपदों में बिजली मिला करती थी 24 घंटे, बाकी जनपदों में तो गाँव के लोग कभी रात को 6 घंटा बिजली पाते थे, कभी दिन को पाते थे। अपनी सिंचाई तक की, उनके बच्चे कैसे पढ़े, इसकी बिल्कुल किसी भी सरकारों को कभी चिंता नहीं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी डबल इंजन की सरकार की देन है कि उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जनपदों में सामान्य रूप से बिजली आ रही है। विकास की सारी चीज़ें सामान्य रूप से हो रही हैं। देखा जाए तो जिस हिसाब से देश में और प्रदेश में पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई, जैसे रेल हादसा हुआ या लखनऊ में कोर्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, इसको लेकर के विपक्ष लगातार, समाजवादी पार्टी लगातार एक तरह से बीजेपी पे हमलावर होती जा रही है और सरकार पे तमाम जो है कि सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी क्या हमलावर होगी? उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ था नहीं। जब वो सत्ता में थे तो अपराध चरम सीमा पे था। व्यापारियों के यहाँ हत्याएं, व्यापारियों के बच्चों का अपहरण, और लगातार कहीं कुछ भी गुंडा राज था, थानों में गुंडा राज था, कहीं कुछ भी हो सकता था। आज अगर कहीं 1-2 घटनाएं अगर हुई हैं तो उसकी तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और पूरी की पूरी योगी सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गुंडे और माफिया बचेंगे नहीं। कोई अगर गलत कार्य करेगा तो उसको सज़ा जरूर मिलेगी, उनको दंडित जरूर किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां लगभग तैयारी में जुट चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी में जुटी हुई है। क्या लग रहा है कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी लाएगी? मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ चुनाव के मैदान में नहीं आते हैं, हम तो लगातार 5 साल में कभी एक दिन बैठते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी कभी एक दिन बैठते नहीं हैं। लगातार हम सभी जनता के बीच में रहते हैं। चुनाव है और राजनीतिक दल के हम पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव के मैदान में आएंगे। और जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, और जिस तरीके से जनता ने लगातार सरकार पे भरोसा किया है, सबका साथ सबका विकास के साथ, उस प्रकार हम मैदान में हैं। और मुझे लगता है कि लोकसभा जिस तरह विधानसभा से सुपड़ा साफ हुआ है, लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ, हमें लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो ये थे विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिनका कहना था कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, और जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का इस बार भी सुपड़ा साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सिंह के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।